तो पुरुषोत्तम मास के बारे में अलग अलग ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं पहले हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। अलग अलग पुराण से है, पद्म पुराण से भी, पद्म पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है, इसकी कथा और वर्णन किया गया है, और स्कंद पुराण में भी उसका वर्णन आता है। तो उसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग व्यक्तित्व द्वारा इसकी महिमा बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इसके बारे में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी सारी शक्ति पुरुषोत्तम मास के अंदर है। जो इसको इस पुरुषोत्तम व्रत को जो पालन करते हैं वो उनके सभी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। और पुरुषोत्तम मास को उसका व्रत को पालन किए बिना शुद्ध भक्ति करना नामुमकिन है। भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति करना नामुमकिन है। उसके बाद ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वेदों में जितने पूजा, जितने कर्म वगैरह सब बताया गया है, उन सबसे अधिक है पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान की सारी शक्ति इस पुरुषोत्तम मास के अंदर है। और जो इस व्रत को पालन करते हैं उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और पुरुषोत्तम मास को पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। जितने भी प्रकार के तपस्याएं और कर्म वेदों में बताया गया है, उन सबसे भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास का व्रत करना। और अंत में ये भगवान बता रहे हैं कि जो भी इस पुरुषोत्तम व्रत को पालन करते हैं वो मेरे धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर लेते हैं, मेरे धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। ये भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं। हरे कृष्ण। उसके बाद दुर्वासा मुनि कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि का भी आशीर्वाद है कि पुरुषोत्तम मास में जो कोई पुण्य नदी में स्नान करते हैं उनको सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और सभी जितने मास हैं, बाकी जो 12 मास जो होते हैं, उसकी जो पुण्य है, उसमें जितने सारे पुण्य तिथि आते हैं 12 मास में, वो सब पालन करने का फल उससे भी ज्यादा है पुरुषोत्तम मास को पालन करने। पुण्य मास है, उन सबका पुण्य तिथियों को पालन करने का फल वो इसका 16वां अंश का भी बराबर नहीं होता है। यानी पुरुषोत्तम मास का 16वां अंश का भी बराबर नहीं होता है। कोई भी पुण्य तिथि में स्नान करने से, दान देने से और भगवान कृष्ण का नाम का जप करने से इस मास में व्यक्ति पूरी तरह से पापों से मुक्त हो जाता है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और हर प्रकार का पूर्णता वो प्राप्त करता है। उनके सारी इच्छाएं पूरी हो जाते हैं, हर प्रकार का पूर्णता वो प्राप्त करते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। जितने समस्याएं हैं, जितने विपदाएं हैं, जितने बाधाएं हैं, वो सब दूर होते हैं। हर प्रकार की पूर्णता प्राप्त करता है और अंत में भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है और उनके सारे इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। ये बताएगा। उसके बाद वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं, वाल्मीकि मुनि का आशीर्वाद है को पालन करने से, फिर से वही बात बता रहे हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और सभी जो पुण्य तीर्थ हैं, सभी पुण्य तीर्थ उनके शरीर में वास करते हैं जो पुरुषोत्तम मास को पालन करते हैं। और जो इसको सिंसियरली पालन करते हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। नारद मुनि का
अभी आगे का कहना है, नारद मुनि कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास जो है सभी मासों में सबसे बेस्ट है, सभी प्रकार के व्रत और सभी प्रकार की तपस्याओं में भी सबसे बेस्ट है पुरुषोत्तम मास को पालन करना। वो कैसे करना वो हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके बाद मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा कि पुरुषोत्तम मास क्या है और वो कैसे आया है। तो उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि जो फेथफुली इसकी महिमा सुनता है, इस पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनने मात्र से कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है और उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सिर्फ उसकी महिमा सुनने मात्र से उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बताते हैं जो इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, वो लोग वृंदावन जाते हैं, भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। ये तो बार बार बताया गया है। और नैमिषारण्य के ऋषियां सब बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास जो है कल्प वृक्ष जैसा है, जो भक्तों की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। जैसे कल्प वृक्ष जो होता है वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास भी हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, कल्प वृक्ष जैसा, ये बताया। फिर उसके बाद सबसे पहले हम, ये तो हमने कोटेशन देखा है कि ताकि हमको प्रेरणा मिले कि पुरुषोत्तम मास के व्रत को हम इसके लिए। अब हम विषय पे आते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे पुरुषोत्तम मास क्या है, कैसे आई है और उसकी कथा क्या है। ये पद्म पुराण से आता है ये इसकी कहानी। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम मास कैसे कैलकुलेट किया गया है। जैसे यहाँ पर भारत में अपने वैदिक संस्कृति में मास को कैसे गिनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा नहीं गिनते। मास, किसी भी मास जो होता है उसका शुरुआत होता है पूर्णिमा से। वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमा से क्या बोलते हैं उसको गिना जाता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। और स्मार्त संप्रदाय में वो लोग अमावास से अमावास तक गिनते हैं। तो चंद्रमा, जो चंद्रमा का जो मूवमेंट है उसके आधार पर मास को क्या बोलते हैं उसको देखा जाता है, चंद्रमा के आधार पर, न कि सूरज के आधार। 365 दिन होते हैं एक साल में, और ये जो 365 दिन का जो साल है वो तो सूरज का मूवमेंट के आधार पर 365 दिन में एक साल पूरा होता है। 365 दिन के अंदर सूरज एक चक्कर लगाता है पूरा पृथ्वी का। लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा एक पूर्णिमा से लेकर फिर धीरे धीरे घटते 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 फिर अमावस तक पूरा एकदम अंधेरा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूर्ण हो जाता है। तो ये पूरा दो पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है सबसे पहले अमावस से लेकर, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है पूर्णिमा से लेकर अमावस तक, जैसे चंद्रमा घटता है। और शुक्ल पक्ष का मतलब है अमावस से लेकर पूर्णिमा तक, जब चंद्रमा बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों पक्ष मिलाकर एक मास होता है। ये लगभग कितना 28 दिन का होता है, 28 दिन का एक मास होता है। इस प्रकार से 12 मास गिना गया। इस प्रकार से 12 मास जब गिनते हैं तो टोटल लगभग 355 दिन हो गए। 28 इंटू 12 पर कैलकुलेट करेंगे। 28 इंटू 12 कितना होता है? 28 इंटू 12 लगभग 340 से 350, लगभग 340 करीब दिन, 340 से 345 दिन ऐसा होते हैं। तो कुछ दिन एक्स्ट्रा रहते हैं। जैसे सूरज का जो मास होता है तो उसमें लगभग 10-12 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो वो जो 12 दिन जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो
3 साल में एक बार वो सबको जोड़कर एक अधिक मास बनाए गए, उसको अधिक मास बोलते हैं। हाँ, अगर उसको अधिक मास नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे महीने आगे खिसकते जाएंगे। तो 3 साल में क्या होगा, अभी जैसे 365 दिन के अंदर 340 350 दिन, 350 दिन लगभग का वो हो जाता है 350। तो उससे 15 दिन आगे खिसक गए साल, अगले साल थोड़ा 15 दिन और आगे खिसक जाएगा, तो इस प्रकार आगे खिसकता जाएगा ना। उसको बैलेंस करने के लिए, क्या करते हैं, 3 साल में एक बार उसको एक अधिक मास जोड़ देते हैं, तो इसको अधिक मास कहते हैं। तो उससे क्या, अधिक मास जोड़ने के बाद वापस से फिर से वो सूरज और चंद्रमा के जो कैलेंडर है, सूरज के कैलेंडर और चंद्रमा का कैलेंडर दोनों एक दूसरों से बैलेंस मैच हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हर साल जैसे कोई भी तिथि होता है थोड़ा पहले आ जाता है, जैसे पुरुषोत्तम मास के बाद अगले साल के जन्माष्टमी थोड़ा पहले आएगी, इस साल की जन्माष्टमी थोड़ा लेट हुआ, अगले साल की जन्माष्टमी थोड़ा पहले आएगा, क्योंकि वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा, और उसके अगले साल की जन्माष्टमी और थोड़ा पहले आएगा, इस तरह वो आगे बढ़ते रहता है। और फिर जब पुरुषोत्तम मास जोड़ा जाता है तो फिर वापस पीछे चले जाता है। एनीवे, आई होप मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा क्लियर है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि नॉट क्लियर, ऐसा नॉट क्लियर बोल के डाल सकते हैं, तो फिर मैं और थोड़ा समझा दूंगा उसको। यानी सूरज का कैलेंडर 365 दिन का होता है, चंद्रमा का जो कैलेंडर है वो लगभग 350 दिन का लगभग होता है। 28 × 12 जो कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से होता है। थोड़ा क्योंकि कुछ घंटे आगे पीछे चलता है तो 1-2 दिन आगे पीछे होता है, बट लगभग उतना होता है। तो इस तरह से चंद्रमा का कैलेंडर, चंद्रमा का जो साल है वो थोड़ा छोटा होता है, और सूरज का साल जो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा लंबा होता है। तो चंद्रमा के से जब 3 साल घट जाते हैं, 3 साल चले जाते हैं चंद्रमा के, तो सूरज के 3 साल जब होते हैं तो थोड़ा वो ज्यादा समय गैप हो जाता है। वो जो गैप है 3 साल में एक बार एक एक्स्ट्रा मास जोड़कर फिर दोनों को बराबर किया जाता है। हरे कृष्णा। तो अभी वॉइस आ रहा होगा सबको। बेसिकली वो बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण आवाज बंद हो जाता है, तो अपने आप वापस नेटवर्क आ जाता है। लेकिन जब नेटवर्क नहीं रहता है तो तब मुझे भी पता चल जाता है, तो मैं उस टाइम पे बोलता नहीं हूँ। तो वापस नेटवर्क आता है तो फिर मैं बोलने लगता हूँ। तो जब पुरुषोत्तम मास का जन्म हुआ था तो सभी ऋषि मुनि वो सब और सभी प्रकार के जो पंडित जो हैं वो सब उस पुरुषोत्तम मास को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देवताएं भी, ऋषियों ने भी, और मनुष्यों ने भी, मनुष्य देवता ऋषि सभी ने इस पुरुषोत्तम मास को त्याग दिया, बोले ये मल मास। क्योंकि जो भी पुण्य तिथि होता है वो तिथि किसी पर्टिकुलर 12 मास के अंदर होता है, 12 मास के अंदर होता है। जैसे जन्माष्टमी हुआ वो, या रामनवमी हुआ, या संक्रांति हुआ, या जैसे नवरात्र हुआ, गणेश चतुर्थी हुआ, कोई भी प्रकार का जो पुण्य तिथि है ये सब कहाँ आते हैं, 12 मास के अंदर। ये 13वां मास जो पुरुषोत्तम मास वो 3 साल में एक बार आता है, इसलिए उस मास में कोई पुण्य तिथि नहीं है।
तो इसीलिए सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने भी इस मास को मल मास के रूप में, मल यानी जो वेस्ट मटेरियल यानी व्यर्थ जो वस्तु है, उस प्रकार से उसको त्याग दी। तो फिर वो पुरुषोत्तम मास एक स्त्री के रूप में थी, तो वो और बहुत दुखी होने लगी, बहुत रोने लगी, बहुत दुखी होकर वो भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी शरण ली थी और भगवान विष्णु को अपनी समस्या, अपनी वेदना बता दी है कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो तब भगवान विष्णु जो हैं उनके ऊपर दया उनको आता है और फिर उनको लेकर जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, गोलोक वृंदावन लेके जाते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि जब वो भगवान विष्णु से बोलती है अपनी समस्या, वो बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती है और गरुड़ जी अपने पंख खिलाते हुए उनको हवा देते हैं और उनको हवा देकर उनको वापस चेतना में लाते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि आपकी समस्या भगवान कृष्ण ही दूर कर सकते हैं। तो फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं, उनको गोलोक वृंदावन ले जाते हैं और भगवान कृष्ण से मिलाते हैं। और वहां पर नंद और यशोदा माई का पुत्र गोपाल, गोविंद जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो वहां पर सभी गोपियों का मन हर लेता है उनके सुंदर मुस्कान से। तो फिर जब पुरुषोत्तम मास अपनी वेदना को भगवान को बताती है, ये मास, उनका नाम अभी तब तक पुरुषोत्तम मास नहीं पड़ा था, वो मल मास के रूप में उनको जाना जाता था। वो जब अपनी समस्या भगवान कृष्ण को बताती है तो भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं आपको अभय देता हूं और मेरा नाम आपको देता हूं, पुरुषोत्तम ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम आपको मैं प्रदान करता हूं और अभी से हमेशा के लिए आप बहुत दिव्य रूप से देदीप्यमान रहेंगे और सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ होंगे, सभी मासों से श्रेष्ठ होंगी और सभी प्रकार के जो साधु संत ऋषि मुनि भक्त देवता दानव सब आपको पालन करेंगे। विशेष करके जो पुण्यात्मा है, वो सब आपको पालन करेंगे और तीनों कृष्णा फिर से बीच में थोड़ा दिक्कत आया था तो अभी वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं कह रहा था भगवान कृष्ण, आपको आवाज आ रही है तो यस लिखिए चैट में। अब आप लिख सकते हैं जी, ओके। तो भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम मास को आशीर्वाद देते हैं कि सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ आप होंगे, जो भी आपका पालन करता है, यानी आपके मतलब पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करता है, वो मेरे धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है और जो आपका आश्रय लेता है उनको शुद्ध भक्ति मैं प्रदान करता हूँ। और ये भी बोलते हैं कि जो भी आपकी निंदा करता है और मैं उनको दंड देता हूँ,
जो भी आपकी निंदा करता है उनको मैं दंड देता हूँ और उनको नरक में भेजता हूँ, बहुत सारी समस्याएं होंगी। हाँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो महाभारत में एक कहानी आता है कि पुरुषोत्तम अधिक मास में जो पालन नहीं किया उसका क्या परिणाम होगा। द्रौपदी के पूर्व जन्म का कहानी बताया जाता है। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक मेधावी ऋषि थे, उनकी पुत्री थी। मेधावी ऋषि की पुत्री थी और मेधावी ऋषि जब मतलब वो मेधावी ऋषि की पुत्री थी तो उनकी माता बचपन में ही गुजर गई, यानी जब वो बहुत छोटी थी तभी उनकी माता गुजर गई। सिर्फ पिताजी के आश्रय में वो थी और धीरे धीरे मेधावी ऋषि अपनी तपस्या में मगन थे और तपस्या में मगन होकर वो उनको कोई ध्यान नहीं देते, यानी इस छोटी बच्ची जो है उनकी उन पर कोई ध्यान नहीं देते। तो हमेशा वो तपस्या में मग्न थे, माँ तो थी नहीं, इसलिए वो बेचारी वो लड़की अकेली थी। और कुछ समय पर क्या हुआ, अंत में मेधावी ऋषि का स्वर्गवास हो गया, यानी वो चले गए, खत्म हो गए। तो जब वो चले गए ये अकेली रह गए, यानी उनको उनके शादी नहीं कराए गए। वो अकेली थी, उनके माता तो बचपन में चली गई थी, मेधावी ऋषि भी चले गए थे, तो इसीलिए वो अकेली थी। न माता पिता थे, न पति थे, न कोई थे, इसलिए वो रोने लगी। जब बहुत दुखद स्थिति में वो विलाप करने लगी तब दुर्वासा मुनि वहां आते हैं। दुर्वासा मुनि उनके ऊपर बहुत दयावश वो उनको बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास का दिन, पुरुषोत्तम मास को आप व्रत पालन करो, पुरुषोत्तम व्रत को पालन करो और बोले ये काम आप ये इस प्रकार से आप पुरुषोत्तम व्रत का पालन करो, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऐसे उन्होंने बताया दुर्वासा मुनि ने। तो फिर ये क्या करती है, ये तो तब वो क्रोधित हो जाती है और दुर्वासा मुनि को निंदा करने लगती, बोलते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इसको मल मास कहा गया है, ये तो सबसे खराब यानी सबसे गंदा मास कहा गया है, इसलिए मतलब आप इस मास में कोई कुछ करेगा तो कुछ फल ही नहीं मिलेगा और आप बोल रहे हो कि इस मास को पालन करना। तो कोई भी शुभ कार्य के लिए उपयुक्त नहीं, ऐसे सारे ऋषि मुनि कहते हैं, इसलिए मैं इसको पालन नहीं करूंगी। जब ऐसा बोलती, बहुत गुस्से में जब वो बोलने लगी तो दुर्वासा मुनि फिर उनको शाप देते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आपको बहुत कष्ट होगा अगले जन्म में, इससे बहुत सारे पीड़ाएं होंगी, ऐसा शाप देते हैं। इसलिए वो अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में जन्म लेती है और फिर जैसा हम सब जानते हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया है, वनवास का कष्ट हुआ, उनके 5 पुत्र भी मारे गए, सब हुआ। पर अंत में फिर से वो क्या हुआ था, अगले जन्म में वो भगवान कृष्ण उनको बताते हैं। काम्यवन में जब भगवान कृष्ण जब वो वनवास में थे पांडव, तो तब काम्यवन में भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए, तब वो लोग पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं। उसके बाद वो युद्ध जीत जाते हैं और अपने राज्य को वापस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से बताया जाता है कि जो भी इस पुरुषोत्तम मास के में जो कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उपवास करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उसको विशेष करके भगवान उन पर दया करेंगे। और पुराणों में यही बताया गया है, कार्तिक मास और पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताया गया कि साधारण कोई भी दिन में हम जो भी भक्ति करते हैं, जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उसके हजारों गुण ज्यादा फल मिलता है कार्तिक मास में एक दिन। कार्तिक मास का एक दिन हम जो भी भक्ति करते हैं उसका हजारों गुण ज्यादा फल मिलता है।
और ऐसा बताइए कि पुरुषोत्तम मास में जो पुरुषोत्तम मास का एक दिन भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वही भक्ति हजारों बार कार्तिक मास का पालन करने का फल एक दिन सिर्फ पुरुषोत्तम मास का पालन करने से, एक दिन पुरुषोत्तम मास का पालन करने से हजारों हजारों कार्तिक मास का व्रत करने का फल मिल जाता है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसको अभी हम देखेंगे कैसे इसको हमें पालन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरुषोत्तम मास का पालन करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के अंदर तो दूसरे कोई तिथि नहीं है, किसी आविर्भाव तिरोभाव कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए पूरा मास जो है वो एक ही पुण्यतिथि के रूप में माना गया। पूरा मास को एक ही पुण्यतिथि के रूप में माना गया। जैसे बाकी हर मास में कुछ ना कुछ त्योहार फेस्टिवल आता है, तो इस पुरुषोत्तम मास में विशेष करके कोई फेस्टिवल नहीं, बल्कि पूरा मास ही एक फेस्टिवल के रूप में हम मना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कार्तिक मास से भी कहीं हजारों गुना ज्यादा फल देता है पुरुषोत्तम मास, और जो इसका पालन नहीं करता भगवान उसको श्राप भी देते हैं। जिसकी निंदा करता है उसको तो बहुत समस्याएं होंगी, और जो इसको श्रद्धा से पालन करता है उसको तो गोलोक वृंदावन का प्राप्ति होगा, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये सब बताया गया है। उसको कैसे पालन करना, सबसे पहले तो हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान, इस पुरुषोत्तम मास का जो अधिदेवता है कौन, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण विशेषकर, क्योंकि हाँ जब वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, ये मास जो है मलमास, तो भगवान विष्णु भी उनको भगवान कृष्ण के पास ले जाते हैं, गोलोक वृंदावन ले जाते हैं, और गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण जी जो है वो इनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसलिए इस मास में इवन बाहर के लोग भी सबसे ज्यादा वो राधा कृष्ण का पूजा करते हैं। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बताना चाहिए, क्यों कर्मकांडी लोग जो हैं इसको मलमास क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्मकांडी जो होते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड का मतलब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, इस तरह के जो वैदिक कर्म क्रिया करते हैं, पूजा व्रत इत्यादि, वो लोग ये सब क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ भौतिक लाभ के लिए करते हैं। इसीलिए क्योंकि इस मास में कोई ऐसा व्रत या पूजा करने का कोई विधि विधान नहीं है, कोई भौतिक कर्मकांड का जो कार्य करने का कोई विधि विधान नहीं है, इसलिए कर्मकांडी दृष्टि से ये मलमास, कर्मकांडी जो ब्राह्मण है उनकी दृष्टि से ये मलमास, क्योंकि आप कोई इसमें पूजा नहीं क्या बोलते उसको, किसी भी प्रकार के कर्मकांडी पूजा जो है देवी देवताओं की पूजा वो सब नहीं करते हैं, कोई श्राद्ध वगैरह या कोई भी प्रकार का यज्ञ इत्यादि वो सब कुछ नहीं कर सकते। कोई जैसे मैंने कहा कोई त्योहार नहीं आता है, कोई फेस्टिवल नहीं आता इसमें, तो इसीलिए कर्मकांडी ब्राह्मण जो हैं, क्योंकि वो कुछ भौतिक लाभ के लिए करते हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए करते हैं, तो इसलिए इसको मलमास उनको मानते हैं। पर जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनके लिए तो भगवत धाम जाना ही, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही उनका गोल है, उनके लिए ये पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ। इसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पालन करता है, उसको क्या करना चाहिए? इसलिए इस मास में राधा कृष्ण का उपासना करना चाहिए, राधा कृष्ण का उपासना तीव्रता से करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं एक निरपेक्ष व्रत बोलते हैं, निरपेक्ष व्रत जो है वो इस मास में हम कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भक्ति विनोद ठाकुर हमको बताते हैं, तो आगे मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो निरपेक्ष व्रत क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र तो राधा रानी और कृष्ण का ही नाम है। हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, तो हरे कृष्ण यानी राधा रानी और कृष्ण का ही नाम है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना, एक व्रत यानी एक संकल्प लेना, संकल्प बहुत जरूरी है। जैसे मैं कह रहा था, वैदिक
पद्धति में कोई भी काम करने से पहले एक संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब क्या होता है? एक वचन, एक प्रतिज्ञा। संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा कि मैं ये करूंगा, ये चीज मैं करूंगा। ऐसा एक प्रतिज्ञा, एक मानसिक क्या बोलते हैं, संकल्प, दृढ़ निश्चय मन में बना लेना, उसको संकल्प कि मुझे ये करना है, उसको ठान लेना कि मैं ये करूंगा, इसको बोलते हैं संकल्प। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये जो इस पुरुषोत्तम मास की महिमा जो है मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा समय है आपको विचार करने के लिए कि मुझे कैसे इस पुरुषोत्तम मास का पालन करना चाहिए। ऐसे आप सोच के रखिए और उस मास का पहले दिन आप एक प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं ये करूँगा। उसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा करना है। उसके बाद अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही ज्यादा से ज्यादा जप कर लेना, ब्रह्म मुहूर्त में। और बताते हैं कि अगर संभव है तो जमीन पर ही एक बिस्तर लगाकर सोना, खटिया छोड़कर, अगर संभव है तो। ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, ब्रह्म मुहूर्त से पहले। उसके बाद मंदिर में मंगल आरती अटेंड करना, मंदिर में मंगल आरती अटेंड करना, भगवान की आरती, या खुद के घर में भी आप मंगल आरती भगवान का कर सकते हैं सुबह प्रातः काल में। उसके बाद भगवान को घी का दिया जलाना। जैसे कार्तिक मास में हम घी का दिया दिखाते हैं दामोदर को, भगवान दामोदर, उसी प्रकार से हम घी का दिया राधा कृष्ण को दिखाना इस मास में। दामोदर की जगह राधा कृष्ण को हम दिया दिखाते। और अगर हो सके तो दो बार दिया दिखा सकते हैं, सुबह शाम, नहीं तो कम से कम एक बार। और वो दिया दिखाते हुए हम क्या बोलना चाहिए? ब्रह्म संहिता का पाठ करना चाहिए, ब्रह्म संहिता का पाठ करते हुए दिया दिखाना चाहिए। उसके अलावा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का चर्चा करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। भगवान की मंदिर का 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। अगर हो सके तो कोई तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, अगर संभव है तीर्थ स्थान में जाकर उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो मंदिर है वो सबसे बड़ा तीर्थ है, भगवान कृष्ण का मंदिर, उसका भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। कोई भगवान का धाम, वृंदावन या ऐसा कोई धाम का दर्शन अगर संभव है तो कर सकते हैं। इसमें करने के लिए तो और भी बहुत सारे कुछ है, लेकिन वो सब ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जिस व्यक्ति को जितनी क्षमता है उतना वो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि भगवान पर मन लगाना। यहाँ पर सिर्फ तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को कष्ट देना यहाँ उद्देश्य नहीं है। जितना हम सहन कर सकते हैं उतना तपस्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बताया गया कि संभव है, अगर संभव है तो दिन में 1 बार खाना, और अब लेकिन स्वास्थ्य को गड़बड़ नहीं करना। बोलते हैं अगर संभव है, फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि अगर संभव है तो तेल नहीं खाना, पर घी जरूर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, लेकिन तेल नहीं खाना अगर संभव है। और इस पुरुषोत्तम मास में कोई दान दक्षिणा, भगवान को दान और भक्तों को विशेष करके भगवान की सेवा में दान देने का बहुत महत्व है इस पुरुषोत्तम मास में। उसके अलावा कोई विशेष सेवा भी आप कर सकते हैं भगवान के लिए, चाहे फूल माला बनाना हुआ या कुछ भी भगवान के मंदिर में। और ये सब करने के नाम पे प्रचार कभी कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। प्रचार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, प्रचार जरूर करना चाहिए। भक्ति का प्रचार को छोड़कर नहीं करना चाहिए, प्रचार भी करते हुए अगर ये कर सकते हैं तो और अच्छा। और रोज भगवत गीता का 15वां अध्याय, भगवत गीता डेली पाठ करना चाहिए। विशेष करके अगर 15वां अध्याय का नाम पुरुषोत्तम मास, तो सॉरी पुरुषोत्तम योग, तो पुरुषोत्तम योग जो है उस 15वां अध्याय का भी पाठ डेली कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी अध्याय कर सकते हैं, हम तो भगवत गीता का चर्चा कर ही रहे हैं डेली। तो और
भागवतम का भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में डेली हमारा भगवत गीता और भागवतम की चर्चा चालू रहेगा। अगर संभव है तो आप एकादशी जैसे हम पालन करते हैं वैसे ही उपवास हम पूरे मास कर सकते हैं, यानी सिर्फ फल फल दूध इत्यादि चीजें ग्रहण करते हुए, अगर हो सकता है, या फिर उबला हुआ सब्जी वगैरह खाना, अगर संभव है तो। ये कंपलसरी नहीं है। और राधा कृष्ण के भजन गाना, विशेष राधा कृष्ण के ऊपर जो भजन है वो गा सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, विशेष भजन है, जैसे जगन्नाथ अष्टकम है, या चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, ये भी कुछ कोई कोई मंदिर में गाते हैं। तो भक्त ऐसे सोचते हैं कि चौराष्टकम जो है वही गाना चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के ऊपर जो भी स्तुति है वो हम कर सकते हैं, चाहे जगन्नाथ अष्टकम हो, चौराष्टकम हो, दामोदर अष्टकम भी गा सकते हैं, या राधा कृष्ण का विशेष करके कोई भी भजन है वो भी हम गा सकते हैं, या चारों गा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजें हैं। तो फिर से मैं बताता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी स्त्री पुरुष संबंध से दूर रहना, और ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, और तीर्थ स्थान में दर्शन करना, विशेष करके भगवान के धाम में या कोई भगवान के मंदिर में। उसके अलावा तेल अवॉइड करना, विशेष करके सरसों का तेल अवॉइड करना चाहिए। और अगर संभव है तो एक ही बार दिन में खाना। अगर संभव है तो नाखून और बाल नहीं काटते हैं कुछ लोग, अगर संभव है तो, लेकिन प्रचार और सेवा के लिए जरूरी है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रचार और सेवा। हाँ, और शांत मन के साथ रहना, सच बोलना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी की निंदा न करना, वैष्णवों की निंदा या प्रजल्प यानी अनर्थ व्यर्थ बातें करना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। भगवान कृष्ण को और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, आरती और परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी महारानी की आरती और परिक्रमा कर सकते हैं। और घी का लैंप, घी का दिया, जैसे मैंने बताया, एक बार या 2 बार। और राधा कृष्ण के मूर्तियां अगर आपके घर में है, या राधा कृष्ण का फोटो है, तो उनको रोज फूल और तुलसी अर्पण करना, फूल और तुलसी राधा और कृष्ण को अर्पण करना। और श्रीमद् भागवतम के अंदर 10वें स्कंध में 14वां अध्याय में जो है ब्रह्मा जी के प्रार्थनाएं हैं, जो भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, वो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में है। वो प्रार्थनाएं लगभग 40 श्लोक हैं उसके, वो आप डेली रिसाइट कर सकते हैं, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय। और वैसे ही ब्रह्म संहिता का भी पाठ कर सकते हैं, और भगवत गीता का 15वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को, वैष्णवों को, भगवान को, मंदिर को कुछ न कुछ दान देना। और जगन्नाथाष्टकम, गौराष्टकम, नंदनंदनाष्टकम है, जय राधा माधव और राधा कृष्ण के जितने भजन है, जो भी उसमें से कोई भी एक गा सकते हैं, या सभी गा सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा बताया गया है निरपेक्ष व्रत। निरपेक्ष व्रत मतलब 30 दिन जो है पूरी तरह से भजन में डूबे रहना, भगवान के नाम का जप, श्रवण, कीर्तन, और कथा का श्रवण कीर्तन संभव है तो ये सब कर सकते हैं, और सिर्फ महाप्रसाद खा सकते हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये हम कर सकते हैं। और लेकिन जैसे मैंने कहा, सेवा और प्रचार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। भक्ति के मतलब ये सब साधना करने के नाम से सेवा और प्रचार को महत्व देना चाहिए। सेवा छोड़कर, प्रचार छोड़कर करेंगे तो प्रभुपाद जी उससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया प्रचार करो, और इस महीने में ज्यादा प्रचार भी कर सकते हैं, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे गीता के अंत में भगवान बोल रहे हैं, उससे कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है उससे जो मेरी कथा को
दूसरों को बताता है, भक्तों को बताता है, तो उससे भी कोई प्रिय मुझे नहीं है। तो इस प्रकार से तो ये हम कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो ये सब चीजें, और एक विशेष एक श्लोक है जो हम डेली भगवान को बोल सकते हैं। ऐसे एक भक्त ने ये भी बताया कि सुबह जगन्नाथाष्टकम पाठ कर सकते हैं, दोपहर में चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, और शाम को या दिन भर में कभी भी नंदनाथ श्री नंद नंदनाष्टकम, जय राधा माधव और राधा कृष्ण को भजन। विशेष करके एक श्लोक है जो शाम को जो दीप दिखाएंगे, दीप दिखाते हुए ब्रह्म संहिता का पाठ कर सकते हैं, या भागवतम के 10वें स्कंद में जो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं 14वें अध्याय में, उसको पाठ कर सकते हैं। और दीपदान करते हुए। और एक विशेष श्लोक है जो कौंडिन्य मुनि के द्वारा बताया गया है। ये श्लोक आप मैं अभी 3 बार हम इसको रिपीट करेंगे, आप मेरे पीछे दोहराइएगा, और साथ में अगर आप संभव है तो नोट कर सकते हैं श्लोक को। बोलिएगा मेरे पीछे। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। इसका मतलब है कि गोवर्धन धर्म वंदे, बहुत सरल है। गोवर्धन धर्म यानी गोवर्धन को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है, उनको प्रणाम करता हूँ। वंदे गोपालम यानी गोपाल है, गायों का पालन करने वाला। गोपरूपिणम यानी गोप, गोप वेश में जो है, यानी वृंदावन के जो। और गोकुलोत्सवम यानी गोकुल में हमेशा जो उत्सव मनाते हैं, अपने भक्तों के साथ उत्सव मनाते हैं। गोकुलोत्सवम ईशानम, वहां हर रोज एक उत्सव है, गोकुल में हर रोज एक उत्सव। और ईशान यानी परमेश्वर है। और गोविंदम गोपिका प्रिय, गोविंद है और गोपिका प्रिय यानी सभी गोपियों को बहुत प्रिय है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, कौंडिन्य मुनि द्वारा बताया गया है। और इस श्लोक को डेली हम बोल सकते हैं। और 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, उसमें से एक अच्छा श्लोक है जो मैं अभी वो भी मैं रिसेट करता हूँ, उसको भी आप, और तो भागवत में आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। एक बार हम रिपीट करेंगे। वंदे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीतांबरधरं देवं सारथं पुरुषोत्तमम्। मतलब नव घनश्याम यानी हमेशा घनश्याम, घन बादल के रूप में बहुत सुंदर सांवले रंग में है। और द्विभुज मुरलीधरम, जो दो हाथों वाले, 2 हाथों में मुरली धारण किए हुए हैं। पीतांबरधरम, पीतांबरधरम का मतलब क्या होता है? पीतांबर पहने हुए हैं। और साधम पुरुषोत्तम, जो बहुत सुंदर है, पुरुषोत्तम है जो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर रूप। तो ये एक श्लोक है, पर अगर संभव है तो पूरा अध्याय ही हम पाठ करते हैं।
10वें स्कंद के 14वें अध्याय। तो ये सब चीजें हैं। किसी वैष्णवों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, गायों को और शास्त्रों को निंदा करना चाहिए इस मास में। और कई प्रकार के उपवास है। कुछ लोग सिर्फ दूध पीते हैं और कुछ भक्त सिर्फ फल लेते हैं, और कुछ भक्त हैं जो सिर्फ एकादशी का जो उपवास में जो खाते हैं वो चीजें खाते हैं। और कुछ भक्त हैं जो चातुर्मास में जो खाते हैं, यानी बिना तेल मसाले दिए हुए सिर्फ उबला हुआ खाना, वो भी खा सकते हैं। या अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अच्छे से कम भगवान का प्रसाद खाते हुए, भगवान को उबला प्रसाद खाते हुए भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो और दान देने का भी महत्व है। और निरपेक्ष व्रत क्या होता है, भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया। उसका मतलब 30 दिन पूरा सिर्फ हरि नाम संकीर्तन और श्रवण, इन चीजों में डूबे रहे, भगवान का नाम, गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन इत्यादि में पूरी तरह से लगे रहना, अन्य सारे कार्यों को छोड़ तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ। ये जो करेगा तो उनको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। लेकिन इस करने में आप अपनी सेवा और अपने प्रचार को निग्लेक्ट मत करो। कोई भी चीज को हम एक्सट्रीम तरीके से लेंगे, अगर अपनी क्षमता से बाहर करेंगे तो फिर बाद में विशेष करके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति के नाम से उनको, अपने परिवार को नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो फिर निंदा करेंगे, वो फिर आपको भी निंदा करेंगे और भक्ति के मार्ग को भी निंदा करेंगे। इसलिए वो भी नहीं करना, उनसे निंदा नहीं करना। इसलिए उनको भी देखभाल करते हुए भैया अपने काम को भी नेग्लेक्ट ना करते हुए, लेकिन ना हो सके उतना इसको पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आप लोग अपने आप को अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्रश्न नहीं है एक्चुअली। जो आपने शेयर किया इसका कुछ रेफरेंसेस या डॉक्यूमेंट कर सकते हैं क्या, अगर हम और डिवोटीज से? रवि चौधरी जी का है, हेमंत नागर जी का है। रवि चौधरी प्रभु आप पहले पूछिएगा। सर मैं थोड़ा लेट इसका लेट ज्वाइन करा था प्रभु जी मैंने। हेलो। हाँ हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा, मैंने लेट ज्वाइन करा था, थोड़ा सा अधिक मास वाला छूट गया था मेरा। मैं आज से ही ज्वाइन करा है मैंने। तो आपने बताया था इस बार कब से शुरू हो रहा है अभी?
यहाँ पर इंदौर में तो 18 तारीख से शुरू हो रहा है, अच्छा पर कोई कोई जगह में 17 से शुरू हो रहा है, वो कैलेंडर के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पर इंदौर में तो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। जी 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 प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? हेमंत नागर जी का प्रश्न है, पूछिए। हाँ प्रभु हरे कृष्णा। मतलब आपने सारे विधि विधान का मतलब पालन करना और रेफरेंसेस दिए हैं, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट है आपको शेयर कर सकते हैं क्या? मतलब हम ये और भी डिवोटीज से शेयर करना चाहते हैं जो आप इंफॉर्मेशन मतलब है पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड। हाँ शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, नहीं प्रभु जी आप कर शेयर सकते कर हैं। सकते हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? कैन यू शेयर विद मी? मतलब या अच्छा, कहाँ से हम? ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है नहीं, क्योंकि मैं कई जगह से मैंने उसको कलेक्ट किया है। ओके 4-5 जगह से मैंने कलेक्ट करके उसको सारे विषय को मैंने इकट्ठा करके मैं बता रहा हूँ। तो अभी एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में तो देना थोड़ा मुश्किल है, बट अभी अच्छा इसके मैंने लेक्चर फॉर्म में मैंने दे दिया। इस लेक्चर का लिंक आप भेज सकते हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है इस लेक्चर का लिंक अच्छा भेज भेज के सुन सकते हैं। ओके प्रभु, या कहीं से हम सर्च कर सकते हैं क्या प्रभु? मतलब रिलायबल सोर्सेज हो जो मतलब ऑथेंटिक हो। हाँ, इस्कॉन डिजायर में काफी कुछ मिल जाता है। ओके ठीक। और उसके अलावा बहुत सारे डिवोटीज ने लेक्चर भी दिया है इसके ऊपर। ओके प्रभु। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? गुरुपुत्र प्रभु पूछ रहे हैं, घर में माता जी के हाथ का खाना खा सकते हैं क्या? बस खा सकते हैं, लेकिन उसको भगवान को भोग लगाइए। बस भगवान को भोग लगाइए और माता जी को बोलिए कि माला जप करें। अगर वो मतलब माला जप करते होंगे तो अच्छी बात है। हाँ, और कुछ और कोई प्रश्न है? माता जी को बोलिए कि जप करें, भगवान का नाम जप करें, तो फिर उनका हाथ से खा सकते हैं। नहीं तो भी खा सकते हैं, भगवान को भोग लगाइए। माता जी का हाथ का आप जिंदगी भर खा रहे हैं, तो कैसे हम मना कर सकते हैं उनका हाथ में मत खाइए? नहीं, खा सकते हैं, पर उनको भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी भक्ति करें, वो भी माला करें और भगवान को भोग लगाएं। ठीक है। कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे हम विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम व्रत की। बहुत प्रमाण। कल सुबह 9 बजे, पौने 9 बजे हम भगवद गीता पर क्लास करेंगे। 11 बजे यहाँ फिजिकली मंदिर में क्लास है। फिजिकली यानी सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ फिजिकली आकर फिर क्लास अटेंड करेंगे। फिर उसके बाद एक और क्लास 1 बजे नए लोगों के लिए फिर क्लास है। फिर शाम को 4-4:30 बजे एक घर में प्रोग्राम है। फिर 7 बजे एक और प्रोग्राम। 5 प्रोग्राम है कल। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय। कल एकादशी भी है। जय हरे कृष्ण। समवेत गौर भक्तों की जय। गौर ये पे विराम देते हैं।